हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे चैनल ऋषभ अड्डा पे आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस है। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्त, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चंस है। पर देखिए दोस्त, जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अधिकांश बच्चे को जो है छूट जाता है। ये जो मार्क्स होता है पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो पूछा जाता है क्वेश्चंस है, वो आपको एग्ज़ाम में वो स्कोरिंग मार्क होता है। मैं वही टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो, या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या बिहार दरोगा हो, या अन्य किसी एग्ज़ाम हो, उसमें पर्यावरण से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर हर क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चंस लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है, देखिए, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 है, बिहार एसआई जी एसएससी जीडी बिहार एसआई सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं लेकर चलता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को बोलता है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनईपी का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। इसको जो स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में। यूएनईपी का जो स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, देखिए कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई में। इसको 2003 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई, जो हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु भी पूछ सकता है अगर ऑप्शन में दे दे तो। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ हुआ? चेन्नई में। अगला जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, देखिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 1972 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इससे बहुत 2-3 पूछा जाता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जो इसमें कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 1972 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, देखिए कि कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 3 नंबर क्वेश्चन था, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जो 16 नवंबर 1986 को लागू हुआ। हमसे पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अगर कहेगा तो 1972, अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहे तो 1986। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अगर अधिनियम, सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980। इसमें से 3 क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे फंसाने वाला पूछ सकता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। इसमें देखिए VVI क्वेश्चन देखिए है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1980 के तहत यह अधिनियम लागू हुआ। ये जो लागू हुआ, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू हुआ था, राष्ट्रीय वन नीति 1980 के तहत यह अधिनियम लागू हुआ। अगला जो पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण संवैधानिक उपबंध जो है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के तहत किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 48 के ए में वर्णित है। 48 के
ए में वर्णित है। जो वन्य जीव संरक्षण में है, जो भारत में वन्य जीव संरक्षण है, ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 48 के ए में वर्णित है। अनुच्छेद 48 के ए में वर्णित है। अगला जो प्रश्न है देखिए, करा कि नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है, नंदा नेशनल पार्क से पूछा जाता है क्वेश्चंस। करा नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये है उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला जो पूछा जाता है कि पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह है तमिलनाडु में। देखिए स्टैटिक जीके से प्रश्न आता है आजकल, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टैटिक जीके पूछा जाता है। पहले जो था कि सीधा सीधा पूछ दिया, वो ऐसा वो नहीं रह गया है। अब जो पूछा जाता है कि स्टैटिक जीके टाइप पर पूछा जाता है, वही मैं क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ। पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, करा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यह है गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यह है गुजरात में। अगला जो प्रश्न है देखिए, कह रहा है वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण 1981 में। याद रखिएगा। हरित गिरि प्रभाव क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा, जब सेट बनाते होंगे तो हरित गिरि प्रभाव ये पूछ दिया जाता है कि क्या है। ये है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर ऊर्जा का बांधना। सौर ऊर्जा को बांधना जो है हरित गिरि प्रभाव कहलाता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है, वो कौन सी रुधिराणु जो होती है जो स्तनधारियों में पाया जाता है? स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है मोनोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। मोनोसाइट्स जो है स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि देखिए, कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया में रसायन काम में लेते हैं, जो कौन सा रसायन जो है काम में आता है? कपास के बीजों से जो रेशे हटाने की प्रक्रिया में कौन सा रसायन काम आता है? ये आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया में रसायन काम आता है। कौन सा रसायन काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल काम आता है। अगला जो प्रश्न है देखिए, कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि केबुल लाजमाओ वन्यजीव अभ्यारण्य, केबुल लाजमाओ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह मणिपुर में। मणिपुर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केबुल लांजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर में है। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हम जब ग्रुप डी एग्जाम में दिए थे 2012 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगला जो इसमें फंसाने वाला पूछता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हैदराबाद में। नेशनल रिमोट अगर पूछेगा तो हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पूछे तो देहरादून में। याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ओट थुल्लल नृत्य शैली जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ओट थुल्लल नृत्य केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में मनाने वाले और सब बहुत से नृत्य हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओनम जो पर्व मनाया जाता है, ओनम जो पर्व मनाया जाता है ये भी केरल में मनाया जाता है। ओनम पर्व केरल, और पोंगल जो मनाया जाता है ये है तमिलनाडु। पोंगल पर्व तमिलनाडु, ओनम पर्व केरल और ओट थुल्लल नृत्य केरल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, करा कि अभी हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है टोटल 12 खिलाड़ियों को। टोटल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला जो प्रश्न है करा कि लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करा लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। ये पदक जीता था कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था लवलीना बोरगोहेन ने। अब किससे संबंधित है, यह निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि देखिए विभवांतर मापने वाला यंत्र, विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये अदिश राशि है वोल्ट मीटर। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से हमें सूर्य की ऊर्जा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है कह रहा कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम कौन लगाया था। हमें पूछ रहा है कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे प्रथम जजिया कर लगाया था। अगला जो प्रश्न है कह रहा कि वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब जो है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में नोआमी ओसाका ने जीता, जो जापान के खिलाड़ी हैं। नोआमी ओसाका ने महिला एकल में, और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला जो प्रश्न है कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021-25 का मेजबानी करेगा। कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबानी करेगा। ये करेगा पाकिस्तान। हमें विश्व कप के बारे में नहीं पूछा गया था। ये होता है तीन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रॉफी होता है। एक होता है चैंपियंस ट्रॉफी, एक होता है विश्व कप जो वनडे का विश्व कप, ये होता है 2020 विश्व कप। तो हमें पूछा गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबानी करेगा पाकिस्तान। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि 2023 का 50 ओवरों का जो विश्व कप होता है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा कि IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है वो है दिल्ली। IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर यह है दिल्ली। अगला जो प्रश्न है कह रहा कि देखिए कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। फर्स्ट नंबर में स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वां है। यह हमें याद रखना होगा। और पूछा गया है कि कह रहा है कि कौन सी नदियाँ जो एक्सचुरी बनाती है। देखिए बहुत सारी नदियाँ कोई एक्सचुरी बनाती है और कोई डेल्टा बनाती है। तो हमें याद कैसे रखना है कि कह रहा है कि कौन सी नदियाँ एक्सचुरी बनाती है। जो नर्मदा और ताप्ती और मांडवी, ये 3 नदियाँ जो है एक्सचुरी बनाती है। एक्सचुरी में बनाने वाली नदियाँ आता है एग्जाम में, कह रहा नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। मांडवी किस शहर के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी जो है यह है मांडवी नदी के किनारे, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पूछ रहा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करता है। जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ये जो है कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। अगला जो प्रश्न है देखिए करा कि सीरीजेस का संबंध किस खेल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा सीरीजेस का संबंध किस खेल से है। यह है हॉकी से। यह जो है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसमें गोलकीपर का भूमिका निभाया था सीरीजेस ने, वो हॉकी के से संबंधित हैं सीरीजेस।
अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो है एक्सप्लोरर 1 है। अमेरिका द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 31 जनवरी 1958 को ये उपग्रह छोड़ा गया था, एक्सप्लोरर 1। अगला जो प्रश्न है देखिए, करा कि पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? यह वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन है भोपाल में, जो एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बहत किस देश की मुद्रा है? बहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की देश की मुद्रा है बहत। तो फ्रेंड्स, ये आज का था टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, जो आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ डेली, टॉप 40 टॉप 50। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।